हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं तुगलक वंश से रिलेटेड टॉप 50 जी के प्रश्न। दोस्तों, यह टॉपिक सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न, सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली अभी दूर है का नारा किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पियासु सुल्तान कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेहला। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्के चलाए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और कांसा के। हमारा अगला प्रश्न, कृषि के विकास के लिए दीवान आमिर कोही विभाग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर और बहमनी दोनों साम्राज्य की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, होली के त्योहार में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक नहरों का निर्माण और मरम्मत करवाने वाला सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर शहरों की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दासों की देखभाल के लिए दीवान ने बंदगान विभाग किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। हमारा अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने अशोक के दो स्तंभ मेरठ और टोपरा को दिल्ली मंगवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खैराती अस्पताल दार उल सफा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न में, आत्मकथा फुतवात फिरोज शाही के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दीवान खैरात विभाग का मुख्य कार्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाथ और विधवाओं की सहायता करना। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1398 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक वंश ने शासन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में की गई थी?
आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान की याद में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठट्टा में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1320 से 1414 ईस्वी तक, जो कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन है 94 वर्षों का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बाग लगाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा का गाजी नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान के लिए कितने सैनिकों की भर्ती की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,70,000 सैनिकों की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग 300 नगरों की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रफ्तार ए रोजगार की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बर्नी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने दान में दी गई भूमि इनाम वक्फ को वापस ले लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खलीफाओं ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अदली सिक्का किसने चलाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुगलक बकाल में सबसे अधिक विद्रोह किसके समय हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को क्या बना दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मलिक उर्स सर्क की उपाधि के साथ जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के महल गिरने के कारण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के दरबार में अपना दूत किसे बनाकर भेजा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हक के सर्व लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हमारा अगला प्रश्न, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन सा सिक्का चलाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अदली। हमारा लास्ट प्रश्न, तुगलक वंश का शासन दिल्ली के अलावा किस क्षेत्र तक फैला था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगभग संपूर्ण भारत में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।